ओम शांति। आज हम संगठन की शक्ति पर विचार करेंगे। विश्व परिवर्तन के लिए संगठन की शक्ति चाहिए। जब संगठित रूप में एक ही वृत्ति होगी तो वृत्ति और वाइब्रेशन द्वारा सारे विश्व का वायुमंडल परिवर्तन कर सकेंगे। सर्व ब्राह्मण आत्माओं की एक ही वृत्ति की अंगुली चाहिए। एक ही संकल्प की उंगली हो तब बेहद का विश्व परिवर्तन होगा। जब संगठित रूप में पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल जो स्वाहा करेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। जब यज्ञ की समाप्ति होगी तब सभी इकट्ठे स्वाहा कर देते हैं। अगर एक भी आहुति नहीं पड़ी तो अच्छा नहीं मानते हैं। तो अब संगठित रूप में स्वाहा करो। अगर किसी के कुछ पुराने संस्कार रहे हुए हैं, वह स्वयं स्वाहा नहीं कर सकते हैं, तो संगठित रूप में सहयोगी बनो। कैसे? अगर करने वाला कर रहा है या बोल रहा है तो सुनने वाले, देखने वाले देखे नहीं, सुने नहीं तो उसका करना समाप्त हो जाएगा। कोई गीत गाने वाला गा रहा है, डांस वाला डांस कर रहा है, देखने सुनने वाला कोई ना हो तो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा सहयोग दो। इसको कहा जाता है स्वाहा। जब ऐसे सहयोगी बनेंगे तब ही संगठित रूप में विश्व परिवर्तन कर सकेंगे। हर संकल्प सेवा प्रति स्वाहा, बोल भी विश्व कल्याण प्रति स्वाहा, हर कर्म भी विश्व परिवर्तन प्रति स्वाहा। तो अपनापन अर्थात पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। अपने देह की स्मृति सहित स्वाहा होने से 1 सेकंड में वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन कर सकेंगे। संगठन को मजबूत बनाने के लिए विधि। संगठन में आते हुए सर्व आत्माओं के प्रति सदा दया भाव और कृपा दृष्टि रखो। इसी विधि से अपोजिशन वाला भी अपनी पोजीशन में टिक जाएगा। विरोधी आत्मा इस विधि से गले मिलने वाली बन जाएगी। संगठन में हरेक के संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन यह नहीं सोचो कि इसके संस्कार बदल जाएं। लेकिन उन संस्कारों का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, यह ध्यान दो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल बनो। कोई रॉन्ग करता है तो उसे परवश समझ रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई गाली दे, इंसल्ट करे तो आप सेंट बन जाओ, नम्रता का कवच पहनकर रहो। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे स्नेह का पानी देते जाओ, जिससे अग्नि पैदा ना हो। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को अवश्य प्राप्त कराएगी। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करता है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन करो। एक दूसरे की कमजोरी का ना तो वर्णन करना है, ना उसे स्वयं में धारण करना है। अगर कोई किसी की कमजोरी आपको सुनाए तो शुभ भावना से उससे किनारा कर लो। बीती हुई बात को
रहमदिल बन संभालो। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है, आप जानते हो यह गलत है, तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। एक दो को श्रेष्ठ भावना का सहयोग दो। गलती को नोट ना करो, उसे सहयोग का नोट दो ताकि वह दोबारा गलती ना करे। किसी भी आत्मा के कमजोर संस्कारों को देखते हुए उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचना है। कमजोर आत्मा को भी सदा उमंग उत्साह के पंख दे शक्तिशाली बनाकर उड़ाना है। किसी के प्रति घृणा दृष्टि नहीं रखनी है। लोक संग्रह अर्थ यदि किसी बात के लिए कोई श्रीमत मिलती है तो उस समय अपनी मत नहीं चलानी है, अपने को राइट सिद्ध नहीं करना है। भल आप राइट भी हो, लेकिन श्रीमत पर अटेंशन देना है, क्योंकि सत्यता महानता है और जो महान है वह झुकता है। इसलिए कभी भी क्यों क्या में ना जाकर फुल स्टॉप लगा दो, अर्थात स्वयं को मोल्ड कर लो। एक ने कहा, दूसरे ने माना, तो अनेकों को सुख देने के निमित्त बन जाएंगे। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने के लिए अगर एक के लिए दूसरा कुछ बोलता है तो वह चुप रहे। दूसरों को बदलने के लिए सहन करना होता है। जैसे ब्रह्मा बाप जो इतनी बड़ी अथॉरिटी थे, उन्होंने भी इंसल्ट सहन की। छोटे छोटे बच्चों से भी सुना, अज्ञानियों से भी सुना। जब बाप ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर। संगठन में हरेक की राय को सम्मान देना है। यह कैसे होगा, यह नहीं हो सकता, ऐसे कट करना भी अपमान करना है। इसके बजाय कहो, हाँ बहुत अच्छा, इस पर विचार करेंगे। ऐसे उसे सम्मान दो तो वह सहयोगी बन जाएगा। अगर कोई डिसयूनिटी का कार्य करता है तो आप यूनिटी में रहो, दूसरों को नहीं देखो। आप यूनिटी में होंगे तो दूसरे स्वतः आ जाएंगे। हर बात में, हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा एक दो में यूनिटी दिखाई दे। ब्राह्मण माना ही यूनिटी। सामना करने की शक्ति आपस में यूज नहीं करनी है, वो माया के सामने यूज करनी है। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन एक मत नहीं हो सकता। इसलिए एक ने कहा, दूसरे ने स्वीकार किया। अगर कोई बात नहीं भी जचती है तो भी कट नहीं करना है, सत्कार देना है। आपस की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी ना तो स्वीकार करना है न कराना है। संगठन में विशेष अनुभवों की लेन देन करनी है। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। किसी ने जो कुछ किया मानो रॉन्ग ही किया, लेकिन जरूर उसका कोई भाव अर्थ होगा। उनके संस्कारों को रहमदिली की दृष्टि से देखते हुए उसमें भी कल्याण की भावना रखकर चलना है। बीते हुए संस्कारों की कभी भी वर्तमान समय से तुलना नहीं करनी है। दूसरों की गलती को अपनी गलती समझना, ये है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दो में फेथ होगा, परिवर्तन करने का फेथ या
कल्याण करने का फेथ रखो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।